शिवसेना ने दाऊद गैंग से जुड़ा नवनीत राणा का लिंक चुनावी हलफनामे की तस्वीर ट्वीट कर लिखा। नवनीत ने डी कंपनी से जुड़े यूसुफ लकड़ावाला से लिया था 80 लाख रुपए का लोन। क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं? जेल में सांसद नवनीत राणा के साथ बदसलूकी के आरोपों को उद्धव ठाकरे सरकार ने गलत बताया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, बदसलूकी नहीं हुई, लोकसभा स्पीकर को देंगे रिपोर्ट। थाने में बदसलूकी के आरोपों पर मुंबई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया। चाय और पानी के साथ दिख रहा है राणा दंपति। बीजेपी नेता किरीट सोमैया अपने ऊपर हुए हमले को लेकर दोपहर 12:30 बजे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगे। खार थाने के बाहर हुआ था उनके ऊपर हमला। खुद पर हुए हमले के खिलाफ एक बार फिर खार थाने पहुंचे बीजेपी के नेता किरीट सोमैया। कहा, पहले पुलिस ने गलत एफआईआर बनाई। 23 अप्रैल को किरीट पर हुआ था शिवसेना समर्थकों का हमला। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने उद्धव ठाकरे जी के कहने पर मेरी एफआईआर रजिस्टर करने से इनकार कर दिया है। हनुमान चालीसा पर शिवसेना बनाम बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय बोले, रोड पर नमाज पढ़ने से मुसलमानों को तो नहीं रोका, तो हनुमान चालीसा पर पाबंदी क्यों? मुसलमान सड़कों पर मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने किरीट सोमैया पर हुए हमले से पल्ला झाड़ा। सीआईएसएफ के डीजी को चिट्ठी लिखकर पूछा, हमले के वक्त सीआईएसएफ की सिक्योरिटी क्या कर रही थी? नवनीत राणा और रवि राणा की बढ़ सकती है मुश्किलें। पुलिस झूठे आरोप लगाने के मामले में केस कर सकती है दर्ज। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कहा, कानून व्यवस्था संभालने में उद्धव सरकार फेल। नवनीत और रवि राणा की गिरफ्तारी गलत। दिल्ली में आज सुबह 10 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की भी होगी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी 28 अप्रैल को असम दौरे पर जाएंगे। 7 नए कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। दीफू में शांति एकता विकास रैली को करेंगे संबोधित। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर 26 मई को बड़े जश्न की तैयारी में बीजेपी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने बैठक की। सीएम योगी आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बड़ी बैठक करेंगे। एडीजी, डीआईजी, डीएम, एसडीएम, एसपी, एसएसपी और सीओ शामिल होंगे। यूपी के सभी मंत्रियों और अधिकारियों को परिवार समेत देना होगा संपत्ति का पूरा ब्यौरा। सीएम योगी ने दिए निर्देश। यूपी में अब सड़क पर नहीं होगी नमाज। सीएम योगी के निर्देश के बाद जिला स्तर पर पीस कमेटी की बैठकों में निकाला गया बीच का रास्ता। कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। सोनिया गांधी के ऑफर को पीके ने ठुकराया। कांग्रेस के ऑफर पर प्रशांत किशोर ने कहा, कांग्रेस को मेरी नहीं अच्छी लीडरशिप की जरूरत। संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव जरूरी। पार्टी लाइन के खिलाफ बोलने वाले सुनील जाखड़ और केवी थॉमस को कांग्रेस के पदों से हटाया गया, लेकिन पार्टी से निलंबन नहीं। हिमाचल में चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दाव। पूर्व सीएम वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। सुखविंदर सिंह सुखू प्रचार समिति के प्रमुख होंगे। राजस्थान में 12वीं की परीक्षा में राजनीति शास्त्र के पेपर में कांग्रेस की उपलब्धियों से जुड़े गए सवाल पूछे गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गहलोत सरकार से मांगा जवाब। बीजेपी हमेशा सवाल खड़े करती है और बीजेपी अपनी उपलब्धियों पर बात करने की बजाय लगातार कांग्रेस को टारगेट करके अपनी असफलताओं से ध्यान हटाना चाहती है। कांग्रेस के हार्दिक पटेल ने कहा, फिलहाल मैं कांग्रेस में ही हूं। सीनियर नेता रास्ता निकाले ताकि पार्टी ना छोड़नी पड़े। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल बीजेपी में जाने की अटकलें हैं तेज।
महाराष्ट्र में नेताओं के फोन टैपिंग मामले में मुंबई पुलिस ने आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ 700 पन्नों की चार्जशीट दायर की। संजय राउत, एकनाथ खड़से का फोन टैप हुआ था। लाउडस्पीकर विवाद के बीच 1 मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे करेंगे रैली। औरंगाबाद पुलिस ने 5 से ज्यादा की भीड़ पर रोक लगाई। औरंगाबाद में 9 मई तक धारा 144 लागू। 1 मई को होने वाली राज ठाकरे की रैली को पुलिस ने अब तक नहीं दी है इजाजत। गृह मंत्री दिलीप वलसे बोले, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, चीनी मिल मालिक अब चीनी का उत्पादन कम करें। देश में चीनी का स्टॉक बहुत है, चीनी के बजाय एथेनॉल ज्यादा बनाएं। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकारों के बीच अनोखा एग्रीमेंट। दोनों राज्य एक दूसरे के विकास के काम की नॉलेज शेयर करेंगे। मुख्यमंत्री मान बोले, दिल्ली की अच्छी चीजें पंजाब में भी होंगी लागू। क्लाउड किचन के जरिए रोजगार बढ़ाएगी दिल्ली सरकार। केजरीवाल सरकार ने क्लाउड किचन ऑपरेटर से की चर्चा। क्लाउड किचन से खाना डायरेक्ट कस्टमर तक डिलीवर होगा। कोलकाता में बीजेपी के युवा मोर्चा ने ममता सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। राज्य में शिक्षा नीति में फैले करप्शन को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने की पानी की बौछार। तेज प्रताप यादव पर आरजेडी के कार्यकर्ता रामराज यादव ने पीटने के आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी तक तेज प्रताप पर कार्रवाई नहीं हुई है। बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा, कार्रवाई मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी बताया। कहा, मुसलमानों के लिए यह मंजूर नहीं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, बीजेपी गरीब मुसलमान लड़कों को पैसे देकर पत्थर फेंकवाती है। कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाती है भाजपा के लोग। मध्य प्रदेश के खरगोन के बड़वानी जिले में बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह का भड़काऊ बयान। वीडियो हुआ वायरल। खरगोन में हुई थी हिंसा। आपने पत्थर बरसाए हैं तो हम भी संत सनातन धर्म के लोग हैं। पत्थर तुमने बरसाए हैं, हम बड़े पत्थर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहना है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के शोर पर सख्त सीएम योगी। रिपोर्ट मांगी। यूपी पुलिस ने बताया 125 लाउडस्पीकर उतारे गए। 17,000 जगहों पर आवाज की गई कम। उत्तराखंड के रुड़की में आज होने वाली धर्म संसद पर सुप्रीम कोर्ट ने पुष्कर धामी सरकार को चेताया। कहा, भड़काऊ बयानबाजी हुई तो राज्य सरकार होगी जिम्मेदार। धर्म संसद के खिलाफ कोर्ट में दी गई थी याचिका। हरिद्वार के हिंसाग्रस्त इलाके में आज हिंदू महापंचायत को लेकर टकराव की नौबत। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन ने लगाई धारा 144। महापंचायत करने पर अड़ा हुआ है संत समाज। मुंबई के बाद लाउडस्पीकर विवाद मध्य प्रदेश पहुंचा। इंदौर शहर में लाउडस्पीकर पर किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। लाउडस्पीकर विवाद के बीच यूपी के झांसी में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता। राम जानकी मंदिर और सुन्नी जामा मस्जिद दोनों ने उतारे लाउडस्पीकर। दोनों धार्मिक स्थल आमने सामने हैं। प्रयागराज में जामा मस्जिद ने पहल की। मस्जिद में लगे 6 लाउडस्पीकर में से 4 लाउडस्पीकर हटाए गए। बाकी 2 की दिशा भी बदली गई। साक्षी धोनी के सवाल उठाने के बाद झारखंड सरकार ने बिजली खरीद का बजट बढ़ाया। सीएम सोरेन बोले, पूरे देश में हो रही है बिजली कटौती। राजस्थान के कोटा में अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। परिजनों ने कहा, बिजली न होने से महिला मरीज का नहीं हो पाया इलाज, जिसकी वजह से गई जान। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की ओर से जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। अगले हफ्ते होगी सुनवाई। याचिका में कहा गया, एक छोड़कर 87 मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन फिर भी जेल में बंद है।
4 दिन पहले जम्मू में हुई पीएम मोदी की रैली से जुड़ी बड़ी खबर। पल्ली गांव में मोदी की जनसभा से 8 किलोमीटर दूर हुए धमाके की पाकिस्तानी एंगल से भी जांच, ड्रोन से बम गिराकर धमाका करने का शक। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सीआरपीएफ की बस पर ग्रेनेड हमला, आतंकी हमले में कोई हताहत नहीं। वहीं कुलगाम में पंच हत्याकांड में आतंकी मौजूद का खुलासा, हथियार के साथ 3 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ के जवान से हथियार छीनने की कोशिश नाकाम। रेशी बाजार में ड्यूटी पर तैनात जवान की आंख में मिर्च झोंकी, आरोपी फरार। एमएनएस चीफ राज ठाकरे को धमकाने वाले युवक दिल्ली से हुआ गिरफ्तार। युवक का भड़काऊ बयान वाला वीडियो हुआ था वायरल। युवक से हथियार भी बरामद। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल के पब में युवक की हत्या, बाउंसर पर आरोप। अब तक 8 गिरफ्तार। 500 रुपए को लेकर हुआ था झगड़ा। आप किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं? एक ऐसी कार्रवाई जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें मुझे पता चले कि मेरी पति की क्या गलती थी जिसकी वजह से उनको मौत दे दी गई। नोएडा के एडीसीपी रणविजय सिंह ने कहा, सबूतों के आधार पर 8 गिरफ्तारी हुए हैं। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। 8-9 लोगों की इन्वॉल्वमेंट अब तक हमारे पास एविडेंस के आधार पर क्लियर हुई है। उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। पीएमओ वर्ग की कार्रवाई चल रही है। दिल्ली के वसंत कुंज में पानी भरने को लेकर विवाद में एक महिला की धारदार हथियार से हत्या, पड़ोसी पर लगा आरोप। राजस्थान के दौसा में महिला के साथ गैंगरेप कर हत्या, शव को कुएं में फेंका। ससुराल से घर के लिए निकली थी महिला, तभी लिफ्ट देने के बहाने अगवा किया, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के सांगली में बुलडोजर से एटीएम में चोरी। चोरों ने पहले बुलडोजर चुराया, फिर उसी से एटीएम उखाड़ कर ले गए। एटीएम में थे 27 लाख रुपए। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। एमपी के पन्ना में डीजल की मच गई लूट, ब्रेक फेल होने से एक टैंकर हादसे का हुआ शिकार। टैंकर से डीजल बहने की बात पता चलते ही लोग डीजल लूटने पहुंचे। गुजरात के सांबरकांठा में जिस जगह रामनवमी के दौरान हिंसा हुई, वहां प्रशासन ने अब अवैध निर्माणों पर चलाया बुलडोजर। 16 दिन पहले हुई थी हिम्मतनगर में हिंसा। शिमला में हिमाचल परिवहन निगम की वर्कशॉप में लगी आग। आग की चपेट में आई कई बसें। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का शक। दिल्ली में लाजपत नगर की अमर कॉलोनी के बाजार में लगी आग। 5 दुकानें जलकर खाक। दमकल की 11 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पुणे के कोंडवा में परगे नगर इलाके में आग का तांडव। आग ने 5-6 गोदामों को अपनी चपेट में लिया। आसमान में काले धुएं का गुबार। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां पहुंची। पीएम नरेंद्र मोदी आज कोरोना के ताजा हालात पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली बैठक करेंगे। ममता बनर्जी भी शामिल हो सकती हैं। जल्द लगेगा 6 से 12 साल के बच्चों को कोरोना का टीका। डीसीजीआई ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2483 नए केसेस आए सामने। एक्टिव केस 15,636 हुए। फिलहाल देश में संक्रमण दर 0.55% है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 203 नए मामले आए सामने। नोएडा में सबसे ज्यादा 126 मरीज मिले। दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में उछाल। पिछले 24 घंटे में 1204 नए केसेस आए सामने। एक मरीज की मौत। एक्टिव केस 4508। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी में हर दिन 1.5 लाख सैंपल की जांच के लिए सीएम योगी ने दिए हैं आदेश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।